एडवोकेट तनुषा मिश्रा है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये स्पेशल उड़ीसा जुडिशरी के लिए होने वाली है। उड़ीसा जुडिशरी का भी हाल में ये वैकेंसी आई है, मतलब 21 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म। उड़ीसा जुडिशरी 2020-22 के लिए उसका जो सिलेबस है उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है एंड सेकेंड थिंग इज डेट कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25% की। आपको उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। आप वहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही वो लिमिटेड आएंगे, तो आपको उसके लिए स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की हमारी वीडियो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। फ्री कंसेंट पे सेक्शन 14 एंड कोएर्जन सेक्शन 15 एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16। आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्री कंसेंट क्या होती है। जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं एंड उसमें कंसेंट और फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है। फ्री कंसेंट मतलब कि कैसे फ्री कंसेंट होनी चाहिए। आज की जो हमारी वीडियो है इसी टॉपिक पे है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो आज का हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो आप सबको पता होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन 2H में डिफाइन है। सर विलियम एंसन की डेफिनेशन काफ़ी इसमें फेमस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कई बार ये एग्जाम्स में आ चुकी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, it is very clear. And now according to Sir William Anson, a contract is an agreement enforceable at law made between two or more person by which rights are acquired by one or more to acts or forbearances on the part of other। ठीक है, तो ये सर विलियम एंसन की डेफिनेशन है। एंड अब हमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा कंसेंट एंड फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होती है हम ये जानेंगे। फ्री कंसेंट कब होती है, फ्री कंसेंट कैसे होती है। जैसे कि अब किसी ने हमें प्रेशर में तो किसी चीज़ के लिए हमसे हाँ नहीं करवाया है, तो आज हम आगे जो हमारा डिस्कशन का पार्ट है, जो डिस्कशन का पॉइंट है वो यही है, फ्री कंसेंट। एंड ये जो हमारी वीडियो है ये लिटरली उड़ीसा जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड कनेक्टेड रहिएगा। और अगर आप टारगेट फॉर IQ का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 7500110314। इस नंबर पे आप कॉल करके मैसेज करके 24/7 इंक्वायरी ले सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। अपने हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की। हम किसी चीज़ का प्रपोजल देते हैं सामने वाले को, जैसे कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका एक प्रोस्पेक्टस बनाते हैं और वो सामने वाले को एज अ प्रपोजल देते हैं। देन वो उसको रीड आउट करते हैं, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं, नाउ फिर वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, प्रपोजल। मैं आपको सेक्शंस वगैरह नहीं बता रही हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। फिर भी अगर आपको पेड ग्रुप आप हमारा ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर रेगुलर एक क्लासेस चलेंगी आपके पर डे, तो वहाँ पे आपको डिटेल्ड वीडियो बताई जाएगी। बट अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देख ली तो आई एम डैम श्योर कि यहाँ से आपके 2 to 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। नाउ तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, देन एक्सेप्टेंस। उसके बाद क्या चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन सबको ही पता होगा कि कंसिडरेशन क्या होता है, आई होप ये सब बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। देन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल एक्शन, किस इंटेंशन से लीगल एक्शन क्रिएट किया गया है। एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की वही बात आ गई यहाँ पे, कंसेंट फ्री कंसेंट है कि नहीं है और वो मेजर है कि नहीं है, वो सारी चीज़ों की बात आ गई कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। नाउ हमारा जो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है ये टॉपिक फ्री कंसेंट। नाउ देन एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर ना किया होगा। जैसे माइनर से किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि हम किसी कंडीशंस के साथ कर रहे हैं कि जो पार्टली कोई एडमिट कर रहा है एंड पार्टली डिनाई कर रहा है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा एक्सप्रेसली वॉइड माना जाता है बेसिकली। तो वो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज का फ्री कंसेंट है। हमारा जो टॉपिक है ये कहाँ दे रखा है, सेक्शन 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखा है। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब हम आते हैं फ्री कंसेंट की बात हम करते हैं, जो मैं अभी आपसे डिस्कशन कर रही थी। तो फ्री कंसेंट होता है, पहले तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ लिया, 2 or more persons आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंसेस। अब अग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंसेस, कंसेंसस एट एडम, ये तो आपने सुना ही होगा ना कि 2 पर्सन जब एक बात पे सेम थिंग पे, ये ए है
एंड ये बी है, दोनों सेम थिंग पे, एक बात पे, एक पॉइंट पे, सेम कंडीशंस पे अग्री करते हैं, तो वहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। अब हम आते हैं अपने फ्री कंसेंट पे। अब हम आते हैं अपने डेफिनेशन पे, डेफिनेशन ऑफ कंसेंट पे। डेफिनेशन ऑफ कंसेंट कहाँ दे रखी है? कंसेंट की डेफिनेशन सेक्शन 13 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखी है। सेक्शन 13 किस चीज़ की बात करता है? सेक्शन 13 कहता है, प्लीज़ आप लोग अपने अपने बेयर एक्ट अपने साथ लेके बैठिएगा, बिकॉज मैं डेफिनेशंस जब रीड आउट करते हूँ तो आप लोग उसे अच्छे से गो थ्रू हो सकें, और अगर मैं कुछ मार्क करवाऊँ तो आप उसे मार्क कर सकें। प्लीज़ आप लोग अपने अपने बेयर एक्ट अपने साथ लेकर बैठिएगा, ओके? जब भी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। एंड मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो यहाँ पे हमारी वीडियोज़ होती हैं वो बिगनर्स के लिए होती हैं, जो जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जो जज बनना चाहते हैं, बट वो कोचिंग वगैरह नहीं ले सकते हैं। तो हमारा पूरी कोशिश होती है कि हम उनके लिए ऐसी वीडियोस बनाएं जो उनको काम आए, उनके लिए यूज़फुल हो, वर्थ हो, और वो बेयर एक्ट से पढ़ के और हमारी वीडियोस देख के अपना आराम से जुडिशरी क्लियर कर सके, प्री निकाल सके, मेंस और इंटरव्यू तक पहुँचें। तो हमारा पूरा मोटिव यहाँ पे बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए है। तो अगर वीडियो में कोई भी आपको समझ में नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट में बता सकते हैं। हम डेफिनेटली उस आपके जो भी क्वेरी है उसको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है? आप सेक्शन 13 अपने अपने बेयर एक्ट में ओपन कर लीजिए। मैं डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो सेक्शन 13 बात करता है, 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same senses। मैंने मैं ये भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। नाउ thus an agreement upon the same thing in the same senses is known as consent। same thing and same senses is known as consent। सेम थिंग की बात यह है कि मैं आपको अपनी शर्तें बता रही हूँ कि हम मेरे बिजनेस स्टार्टअप करने की, या हम मेरे और आपके बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है उसकी शर्तें ये हैं, आप उस शर्तों को मेरी मान रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, बिल्कुल सेम थिंग पे, सेम स्टेट ऑफ माइंड पे, और आप उसे एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ये होती है कंसेंट, ठीक है? नाउ अब आपने एक वर्ड सुना होगा, कंसेंसस एड एडम। ये वर्ड कई बार आता है, कंसेंसस एड एडम। तो इसका मतलब यही होता है कि द पर्सन अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंसेस। और इस नो कंसेंट कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन 17 में डिफाइन है। आप इस बात को याद रखिएगा कि कंसेंट कहाँ डिफाइन है। कंसेंट सेक्शन 13 में डिफाइन है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कंसेंट कहाँ डिफाइन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंसेंट एंड फ्री कंसेंट में, तो वो 13 की जगह 14 कर देते हैं, बट कंसेंट 13 में डिफाइन है एंड फ्री कंसेंट सेक्शन 14 में डिफाइन है। अब फ्री कंसेंट क्या होता है? आप अपनी बेयर एक्ट ओपन करिए प्लीज। फ्री कंसेंट की डेफिनेशन सेक्शन 14 में दे रखी है। सेक्शन 14 बात करता है, सेक्शन 14 प्रोवाइड्स दैट द कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। अब कंसेंट कब फ्री होगी? जब उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी। व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी? कोएर्जन। कोएर्जन कहाँ दे रखा है? सेक्शन 15 में, ठीक है? क्या क्या ये यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि सेक्शन 14 में कितने पॉइंट्स दे रखे हैं फ्री कंसेंट के। कभी कभी ऑप्शन आपको दे देते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। तो सबसे पहले किस चीज़ की बात है यहाँ पे? कोएर्जन नहीं होना चाहिए उसमें, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 17, फ्रॉड नहीं होना चाहिए सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए सेक्शन 18, एंड मिस्टेक नहीं होनी चाहिए सेक्शन 20, 21 एंड 23। अब कोएर्जन क्या होता है? किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती दबाओ कि भाई एग्रीमेंट साइन करो, अभी के अभी करो, ठीक है? 4 बंदे बैठ गए एक बंदे के सामने और उसके ऊपर दबाव बनाने लग गए, आप एग्रीमेंट साइन करो और अभी के अभी करो, तो ये कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी, बिकॉज ये फ्री कंसेंट नहीं है। और अगर इसे आपको याद करने का तरीका मैं बता दूं तो आप ऐसे याद कर सकते हो, CUFMM, ठीक है? CUFMM फ्री कंसेंट में किन चीज़ों की बात हो रही है? 5 चीज़ों की हुई है। कैसे याद कर सकते हैं? CUFMM। अब MM लास्ट के 2 याद कर लीजिए, MM, ठीक है? दिल्ली वगैरह शहरों में जो जजेस होते हैं उन्हें MM बोलते हैं, तो इस तरीके से आप लास्ट का याद कर सकते हैं MM का क्या मतलब है? मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। मिसरिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रखा है? सेक्शन 18 में, एंड मिस्टेक सेक्शन 20, 21 एंड 23 में। एंड CU कोएर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, CUF कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड। इसे आप अपने तरीके से कुछ भी अपना कोड कर लीजिए और याद कर लीजिए।
सो अंडू इन्फ्लुएंस की कुछ झूठ बोल के, कुछ गलत बता के, है ना, कुछ उसमें ऐसी कंडीशंस डाल के ये हो गया हमारा अंडू इन्फ्लुएंस। ठीक है, कि ज़बरदस्ती किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट फिड्यूशरी रिलेशन में, जैसे कि फिड्यूशरी रिलेशन क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, फिड्यूशरी रिलेशन है। ठीक है, उसमें कोई भी एग्रीमेंट करवाया गया है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 16 को आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जब आपको अंडू इन्फ्लुएंस क्लियर समझ में आएगा। नाउ फ्रॉड सेक्शन 17, ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे फ्रॉड है इन्वॉल्व है, जहाँ पे कुछ गलत तरीके से कि हमने लिखा को हम एक ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लेते हैं, बाद में एग्रीमेंट लिखते हैं या बाद में कुछ लिख देते हैं, ये हो गया हमारा फ्रॉड। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि किसी चीज़ का गलत तरीके से समझाना। जैसे कि आपने सुना होगा, एक केस भी सुना होगा डनलप टायर वाला। ठीक है, जैसे मान लो एक ये है मैट्रेस है स्लीव वेल का, किसी ने स्लीव वेल जैसा बिल्कुल डिट्टो बना दिया, उसे बिल्कुल रेड कलर का बना दिया, ब्लू कलर का उस पर लोगो लगा दिया और स्लीव वेल की जगह स्लीप एज वेल लिख दिया। तो कभी कभी क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाता है कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, कि उन्हें लगता है यार स्लीव वेल ही है, वो एज बीच में नहीं पढ़ पाते, वो उस स्टाइल में लिखा होता है, बिल्कुल स्लीव वेल के स्टाइल में। तो इस तरीके से यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन अगर है तो वो भी आपका वैलिड फ्री कंसेंट नहीं है। नाउ मिस्टेक, अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो वो भी फ्री कंसेंट नहीं है। होप आपको वीडियो समझ आई होगी, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कोवर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन मिस्टेक पे है। इसके लिए एक फुल डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। टारगेट फॉर IQ पे बहुत सारे हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स के लिए, लाइक MP ADPO एंड उड़ीसा जुडिशरी के लिए, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 32nd बिहार जुडिशरी भी जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि अब बिहार का हायर की वैकेंसी आई हुई है। 22 दिसंबर से फॉर्म ओपन हो जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करने का ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, और जो हमारी फीस है पेड ग्रुप के, बच्चों के माइंड में क्वेरी रहती होगी, सो वो बहुत ही रीजनेबल है, आप सभी की पॉकेट को ध्यान में रखते हुए वो फीस बनाई गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, हम कोशिश करेंगे हम आपका उसे जल्दी रिप्लाई करें। थैंक यू।